अच्छा दोस्तों, अब तक जो है हमने 3 चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है? पहली चीज़ जो हमने सीखी है वो है सीएसएस, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, सीएसएस। दूसरी जो चीज़ हमने सीखी है, वो हमने सीखी है एचटीएमएल, ठीक है? और तीसरी जो चीज़ हमने सीखी है, वो बेसिकली हमने सीखी है जावा, ठीक है? जावास्क्रिप्ट। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, शुरू-शुरू में हमारे पास जो मॉडल था एक वेबसाइट पे जब यूज़र आता है, ठीक है? ये देखिए, ये आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है? अब बेसिकली जब यूज़र रिक्वेस्ट करता है, एक कोई वेबसाइट इंटर करता है उसका आईडी, तो एक आईपी जो है उसकी रिक्वेस्ट जाती है गूगल सर्वर को, ठीक है? मैं कहता हूँ गूगल सर्वर। अब गूगल सर्वर क्या करता है, वो कहता है अच्छा इस आईपी के अक्रॉस मेरे पास कोई पड़ा हुआ है पेज? वो कहता है हाँ, मेरे पास सीएसएस पड़ा हुआ है। वो कहता है ये लो यार, ये सीएसएस पेज है, और इसके साथ मेरे पास एक एचटीएमएल पेज भी पड़ा हुआ है, ये लो यार, ये एचटीएमएल पेज आ गया। तो ये क्या होता है कि आपके पास जो है सीएसएस और एचटीएमएल रिटर्न हो जाता है, और उसके साथ अगर जावा का पेज पड़ा हो तो वो जावा पे रिटर्न हो जाता है, राइट? अच्छा, तो ये आपके पास एक वेबसाइट डिस्प्ले हो गई। हाउएवर, अगर आपको याद हो, जब भी हमें HTML या CSS में कोई चेंज करनी पड़ती थी तो हम ऑफ द वेबसाइट चेंज करते थे, रियल टाइम उसके अंदर चेंज नहीं होती थी। हाउएवर, अब जो हम कॉन्सेप्ट सीखने लगे हैं वो हमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके मदद देता है कि जब यूज़र वेबसाइट पे मौजूद हो ना, तब वेबसाइट के HTML और CSS के अंदर चेंजेस हो रही हैं। तो ये कैसे है? ये जावा करता है। जावा बेसिकली क्या करता है, रियल टाइम में आपकी वेबसाइट के अंदर जो है वो चेंजेस लेके आता है, ठीक है? और वो कैसे लेके आता है, उसके लिए वो यूज़ करता है एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये जो जावास्क्रिप्ट है, ये किस तरह रियल टाइम चेंजेस लेकर आता है, रादर देन रीलोडिंग द पेजेस। अगर मिसाल के तौर पे जावास्क्रिप्ट के बगैर हो तो हमें हर दफ़ा HTML और CSS दोबारा रीलोड करने पड़े, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये आपको रीलोड करने के बजाय रियल टाइम में, जो आप लेट से कोई और पेज देखना चाहते हैं या उसके कलर या स्टाइलिंग में चेंज करना चाहते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट रियल टाइम में करता है। तो ये करता है दो चीज़ों की वजह से। एक तो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, DOCU, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और दूसरी जो चीज़ है वो है जावास्क्रिप्ट इंजन, जावा मैं कह देता हूँ इंजन। तो अब हम इन दो चीज़ों के बारे में देखते हैं कि ये कैसे काम करती हैं, और इनको समझने से हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि हम किस तरह से एक एफिशिएंट जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं और किस तरह से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब तक तो हमने ये सीखा कि किस तरह से HTML और CSS रिक्वेस्ट होती है और CSS और HTML आ जाता है, लेकिन उसके बाद एक मैजिकल चीज़ होती है, और वो मैजिकल चीज़ ये होती है कि जो ब्राउज़र है ना आपका, जो फायरफॉक्स है या क्रोम है, वो एक डॉम क्रिएट करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करता है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और अगर इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को थोड़ा सा अब गौर से देखें तो ये बेसिकली जानी पहचानी सी चीज़ लगती है। यहाँ पे देखिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास रूट एलिमेंट है जो कि HTML है, ठीक है? उसके बाद ये बॉडी है, बॉडी के साथ H1 टैग है, A टैग है, फिर href है, ओके। उसके साथ हमारे पास टेक्स्ट है जो कि H1 टैग के अंदर जो टेक्स्ट है, जो कि हेडर फाइल है, ठीक ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं, हेड है, फिर टाइटल है, फिर टेक्स्ट है, राइट? तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नई है। अच्छा, इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने आपके सामने एक कंसोल खोला हुआ है, और इस कंसोल में सिंपल मैं कहता हूँ DOC डॉक्यूमेंट एंड इसको रन करता हूँ। तो अगर आप ज़रा गौर करें, डॉम जो है वो कुछ भी नहीं है माँ सिवाय इसके कि ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट है, ठीक है? अगर मैं इसको रन ओपन करता हूँ तो ये देखिए, ये वही चीज़ है जो कि मैंने आपको टेबल में दिखाई थी, राइट? हेड है, बॉडी है, फिर उसके अंदर जो है बाकी जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमने दी थी वही पड़ी हुई है, राइट? अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें डॉम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें डॉम की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम चेंज, ऐड, एडिट या जो HTML डॉक्यूमेंट है ना, उनको डिलीट कर सकें। अब इमेजिन करें कि मैं ये जो लिखा हुआ है, दिस इज़ जावास्क्रिप्ट फाइल, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ तो इसको चेंज कैसे करूँगा? एक तो तरीका ये है कि मैं दोबारा अपनी HTML में जाऊँ, उसको चेंज करूँ, सेव करूँ, रिफ़्रेश करूँ,
अगर ये सर्वर पे पड़ी हुई है फाइल तो मुझे दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी। हाउएवर इसका एक और भी तरीका है। इसका और तरीका ये है कि यहाँ पे सिंपल मैं आता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और डॉट राइट में कहता हूँ दिस चेंज इज ड्यू टू डॉम, ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ज़रा आपने गौर करना है, ये देखें यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे ये हुआ कि जो चेंज मैंने दी थी दिस चेंज इज ड्यू टू डॉम, वो यहाँ पे ऐड हो गई हुई है और मैं अपनी HTML में वापस भी नहीं गया। तो डॉम जो है बेसिकली हमारे लिए ब्राउज़र जो है वो क्रिएट करता है टू फैसिलिटेट अस, हमें फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि हम जो है अपना HTML डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ये देखिए, ये HTML डॉक्यूमेंट जो है ये चेंज कर सकें या मॉडिफाई कर सकें, ठीक है, या इसमें कोई तब्दीली लेके आ सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉम जो ब्राउज़र हमारे लिए क्रिएट करता है इस मॉडल को, ये हमें ये अथॉरिटी देता है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने डॉक्यूमेंट में राइट की कमांड यूज़ करके HTML को चेंज कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या बात हुई, कि ये तो बात हमें समझ में आती है कि सिंपल, जब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जब आप रीड करते हैं सिंपल, ठीक है, ये इस बात समझ में आती है कि HTML उधर चला जाता है, CSS आ जाता है, तो ये जावास्क्रिप्ट को रीड कैसे करता है, ये क्या बात हुई। यानी कि ब्राउज़र के अंदर कोई इंजन होना चाहिए, ब्राउज़र के अंदर कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि जावास्क्रिप्ट को रीड करे, और दैट इज़ ट्रू। इसको कहते हैं जावा इंजन। जावा इंजन हर ब्राउज़र के अंदर मौजूद होता है, जिसका सिर्फ काम ये होता है कि वो जावास्क्रिप्ट फाइल को रीड करता है, ठीक है। और क्रोम में चले जाएं, फायरफॉक्स में चले जाएं, क्रोम में V8 इंजन है, फायरफॉक्स के अंदर डिफरेंट नेम रखे हुए उन्होंने जावास्क्रिप्ट फाइल को रीड करने के लिए। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा इन दोनों का फिर क्या ताल्लुक है, इनका ताल्लुक मैं आपको समझाता हूँ। इनका ताल्लुक ये है, इमेजिन करें कि आपके पास एक क्रोम का ब्राउज़र है, ठीक है, CHROME क्रोम, और उसके अंदर जैसा कि मैंने कहा V8 इंजन है, ठीक है। अब हम डॉम को यूज़ कर सकते हैं टू कम्युनिकेट विद दिस V8 इंजन यूजिंग जावा, ठीक है। जावा से हम डॉम मैनिपुलेशन करेंगे, डॉम मैनिपुलेशन अगेन विल बी रेड बाय V8 इंजन, और चीज़ को क्रोम जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो ये सारा रियल टाइम में होगा। तो जो हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की कमांड दी थी वो बेसिकली क्या था, अगर आप देखें यही तो हम करते आ रहे हैं, ठीक है, यही तो हम करते आ रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में। जब हमने किसी मेथड को कॉल करना होता है तो यानी कि उसके अंदर जाके डॉक्यूमेंट के अंदर एक राइट का मेथड पड़ा हुआ है जिसको हमने कॉल किया, और ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट है। तो इसका मतलब ये है कि डॉम के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया। तो वेब ब्राउज़र ने बेसिकली क्या किया, वेब ब्राउज़र ने हमारी हेल्प की कि ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट के ज़रिए से हमें एक मेथड को एक्सेस दी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट रन करता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, राइट। तो अगर आप मेरी तरह हैं और ये सोच रहे हैं अच्छा ये फिजिकली डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, तो ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ना, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, क्या अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या इसका कोई पेरेंट ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करता है? यस, इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो विंडो है। तो ये विंडो जो है, ये सारी चीज़ जो है ये विंडो है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं इंटर करता हूँ विंडो, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, रन करता हूँ, तो अब ये देखिए कि विंडो हमारे पास जो है यहाँ पे शो हो रही है। अब अगर इस विंडो को दोबारा मैं एंटर करता हूँ और आपके सामने ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये विंडो के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं। और अगर थोड़ा सा आप गौर करें, इस विंडो के अंदर हमारी डॉक्यूमेंट की भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ठीक है। और इन डॉक्यूमेंट के अंदर फिर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं। और अगर आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पे राइट की भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो कि अभी हमने यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस विंडो के ऊपर कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं तो सिंपल इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करके, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करके हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं, जैसा कि अभी हमने राइट की प्रॉपर्टी यूज़ की, ठीक है ना। चलिए हम इस तरह करते हैं, कोई प्रॉपर्टी टेस्ट करते हैं। मैं ज़रा ऊपर जाता हूँ,
डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं, अब विंडो में आते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हैं ये अलर्ट है। मैं इस तरह करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा अगर विंडो के अंदर डॉट अलर्ट प्रॉपर्टी मौजूद है तो क्या ये काम करती है, डज इट वर्क। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ टडा, तो बेसिकली आप अगर देखें इस होल विंडो के अंदर मैंने अलर्ट प्रॉपर्टी को इन्वोक किया जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वाओ ये कौन सा कमाल हो गया, आपने ALERT अलर्ट को इस तरह भी तो यूज़ किया था, स्टैंड अलोन अलर्ट रन किया, स्टैंड अलोन अलर्ट रन हो गया, तो ये फिर विंडो के साथ क्यों रन हो रहा है? ये विंडो के साथ रन इसलिए हो रहा है कि विंडो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पेरेंट प्रॉपर्टी, अगर आप विंडो को मेंशन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आप अलर्ट को विंडो के साथ, विंडो के अंदर वाले अलर्ट को रन कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था ना, वो शुरू में डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया था, अब ज़रा मैं विंडो डॉट राइट करता हूँ, विंडो डॉट WRITE राइट, और मैं कहता हूँ दिस चेंज इज ड्यू टू विंडो राइट मेथड, रन करता हूँ, एरर। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह यह है कि अगर आप विंडो के मेथड को खोलें ना, विंडो ठीक है, खोलें इसको, तो इसमें कहीं भी राइट नहीं है। जो राइट का मेथड है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट के अंदर है, ये देखिए डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ, इसके अंदर है राइट का मेथड। ठीक है, यानी कि विंडो के अंदर राइट का मेथड नहीं है। तो आपने ज़रा ये फ़र्क समझना है कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा मेथड एग्जिस्ट करता है और किसको हम इन्वोक कर रहे हैं। चलें, जो हमने अब तक सीखा है मैं उसको एक दफ़ा रिकैप कर देता हूँ। ये जो हमारा क्रोम वेब ब्राउज़र है या कोई भी वेब ब्राउज़र है, उसके अंदर एक होता है V8 इंजन जो कि जावास्क्रिप्ट को रीड करता है। अब जो ही आप HTML और CSS को लोड करते हैं तो आपका जो वेब ब्राउज़र है वो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करता है जिसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी पड़ी हुई हैं। ठीक है, और अब इमेजिन करें कि आपको उसका स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत आ गई, कोई एनिमेशन रन करने की ज़रूरत आ गई, कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, तो आप क्या करेंगे, उस डोम में जाके जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, जैसे कि अभी हमने किया, चेंजेस लेकर आएंगे जिसको V8 इंजन रीड करेगा और वो डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, आपके ब्राउज़र के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि हम डॉम को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को मैनिपुलेट कर सकते हैं रियल टाइम में। ठीक है, तो रियल टाइम में हम अपनी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं डॉम को यूज़ करके, और यही काम हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।